सापरा साहब जवाब देंगे। नहीं तो वो कह रहे हैं इस्लामिक टेररिज्म बोल पाइएगा, बोल के सुनाइए। और दूसरा देखिए, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि हिंदू आतंकी नहीं हो सकता है। सवाल ये नहीं है, सिर्फ इस इन्वेस्टिगेशन का नहीं है, भगवा आतंकवाद जैसा शब्द क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए नहीं बनाया गया था? सीधा सवाल है सापरा साहब। नहीं, देखिए, पहले तो जो रोहिणी सैलियन के बारे में जो इन्होंने कहा, मैं आपको बता दूं कि रोहिणी सैलियन ने ये जो एफिडेविट देने के बाद में भी ये एफिडेविट दिया 2015 में, 2017 में उन्होंने वो एनआईए के केस को छोड़ा, और 2015 में एफिडेविट में ये भी लिखा था उन्होंने कि मैं इस केस को आगे चलाना नहीं चाहती हूं, मैं इसमें रहना नहीं चाहती हूं, और उन्होंने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया था। तो आप अपना जो चीजें हैं वो सीधी कर लीजिए। दूसरी बात ये बताएं कि अभी तो ये निर्णय तो कोर्ट का आ गया है, एनआईए की कोर्ट का, क्या डबल इंजन की सरकार अपील में जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं, एक मिनट, अपील में जाएगी कि नहीं जाएगी, ये बताइए। दूसरी बात ये बताइए कि आप हमारे 5 साल गिन रहे हैं 2008 से लेकर 2014 तक के, लेकिन आप अपने 11 साल नहीं बता रहे कि जिस 11 साल के अंदर एनआईए आपके अंदर में थी, एनआईए आपके अंदर में थी। अब शांत हो जाइए। आपके बीच में नहीं बोला था। गौरव जी, लेट हिम कंप्लीट। गौरव जी प्लीज लेट हिम कंप्लीट। ना, सापरा साहब, सैफरन टेरर बोलने में जो जल्दबाजी दिखी, वो आज तक इस्लामिक टेरर बोलने में क्यों नहीं दिखी? आपके किसी नेता ने बोला है क्या? आप तो छोड़िए, आप पता नहीं बोलिएगा नहीं बोलिएगा। सवाल पूछिए। नहीं, मेरा सीधा कहना यही है कि आतंकवाद का कोई धर्म, कोई जात नहीं होती। ये आप मेरे से अभी लिख करके भी ले सकती हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर कोर्ट कहता है कि एनआईए ने ठीक तरह से कार्रवाई नहीं की है, तो जो लोग अधिकारी कार्रवाई कर रहे थे, तो क्या वो अधिकारियों पर आप कार्रवाई अभी करेंगे? डबल इंजन की सरकार तो आपकी है ना। बताइए, जिन्होंने इस केस के अंदर एनआईए कोर्ट ने यही कहा ना कि इसमें ढिलाई बरती गई है, तो जो ढिलाई के लिए जवाबदार है, उनके ऊपर एक्शन लेंगे। ये मेरा दूसरा प्रश्न। और अंजना जी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी तरह से कुछ ना कुछ करते जाएंगे। सवाल ये है कि ये ट्रंप ने जो कल किया है, उससे अपना ध्यान भटकाना चाहते हैं। ट्रंप का जो एक तरफा प्यार नरेंद्र मोदी और ट्रंप का चल रहा था, जिसमें इनको धोखा मिला है, ये ट्रंप के गले मिल रहे थे, हमें 25% टैरिफ मिल गई। हाँ, और उसके ऊपर अब पेनल्टी कितनी लगेगी पता नहीं। इनकी अर्थ नीति, इनकी रक्षा नीति, इनकी विदेश नीति, ये सारी चीजें जो है, ये लच्चर और लाचार है। ये लच्चर और लाचार सरकार जो है, वो खाली ध्यान भटकाना चाहती है इस विषय को लेकर के। ये मेरा आरोप है। आपका यही सवाल एग्जैक्टली मैं उनसे पूछूंगी। मैं एग्जैक्टली यही सवाल आप उनसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले भगवा आतंकवाद आपके गृह मंत्रियों ने कहा, बोल रहे थे, अब मैं भी बोलूंगा। इस्लामिक आतंकवाद क्यों नहीं? सापरा साहब, हमारे गृह मंत्री अभी तो हमारी सरकार नहीं है। आज जो एनआईए की कोर्ट ने कहा है कि ये मामले में तहकीकात ठीक से नहीं हुई है, वो चाहे 2008 में नहीं हुई हो ठीक से या आज नहीं हुई हो, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जो मृतक परिवार है, उनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये डबल इंजन की सरकार इसी तरह से बॉल खेलती है। वो तो इस्लामिक आतंकवाद कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन गौरव भाटिया जी, वो कह रहे हैं कि 25% टैरिफ लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। इस मुद्दे से भटकाने के लिए आज ये मुद्दा आप लोग उछाल रहे हैं। हाँ। अब अंजना जी, कभी कभी मुझे ना शर्म आने लगती है कि हम लोगों को ऐसे प्रवक्ताओं से चर्चा करनी पड़ती है, बेतुके सवालों के उत्तर देने पर्सनल मत पड़ते करिए हैं। इसको, पर्सनल। भारत का न्यायालय इंतजार कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाएंगे और ये फैसला हम दे देंगे। एक मिनट शांत करा लीजिए, शांत कराइए। ये आपको शर्मिंदा होना बहुत जरूरी है। और पेनल्टी कितना लगेगी, पेनल्टी कितना लगेगी ये पता नहीं है। आप गले मिल रहे थे, चुप कराइए। अब 25% तारीफ गले पड़ गई ना, भारत के गले पड़ी ना। हाँ, प्लीज जब तुम मेरे बीच में बोल रहे थे तब क्या था? राहुल गांधी के प्रवक्ता हो, राहुल गांधी जैसी बातें। सापरा साहब, आपने भी बीच में बोल लिया, अब बीच में बोल लिया, अब जवाब लेते हैं। राहुल गांधी जैसी बातें, ये सब बातें आप करोगे, मैं भी कहूंगा। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो अगर हमारी न्यायपालिका के ऊपर इस तरह का सवाल किया जाएगा कि बाहर से कोई नियंत्रित करता है, क्या न्यायपालिका ने फैसला आज इसलिए दे दिया क्योंकि ट्रंप ने कल टैरिफ लगाया? ये तर्क है कांग्रेस के प्रवक्ता का।
ऐसा तर्क केवल राहुल गांधी और उनके प्रवक्ता दे सकते हैं। एनआईए पे सवाल दूसरी है। बात मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, NIA पे सवाल है तुष्टीकरण की और राजनीति क्या होती NIA पे है। आप कार्रवाई सुनिए, करेंगे कि नहीं करेंगे प्लीज ये शांत करा बताइए। लीजिए अंजना जी, प्लीज शांत करा लीजिए। एनआईए पे कार्रवाई प्लीज करेंगे कि शांत नहीं करा करेंगे ये बताइए ना। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा था ना मेरे बीच में बोलने का। हाँ? ठीक है मैं सापरा साहब, बताऊंगा अगर आप चुप होंगे तो। सापरा साहब हो गया, धन्यवाद क्या, अगर आप चुप होंगे तो हो मैं गया, हो गया बताऊंगा। सापरा साहब, हो गया। हाँ जी चलिए बोलिए गौरव। चलिए, अरे क्या चुप। चलिए अंजना जी, देखिए इनको एलिमेंट्री लीगल नॉलेज नहीं है, विधिक जानकारी भी नहीं है। 2008 में हमला हुआ, सरकार इनकी थी। एटीएस ने वहां पे जो स्पॉट था उसको बंद नहीं किया, जो वहां पे एविडेंस था उसको खत्म करवा दिया, और यही बात आज न्यायालय ने कही है। तो आईना दिखाया है इनको, कमियां रही इनकी, विफलता है इनकी। निर्दोषों को पकड़ लिया, जो गुनहगार थे उनको छोड़ दिया, और यहां पे बैठ के कह रहे कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए सोनिया गांधी पे, पी चिदम्बरम पे, सुशील कुमार शिंदे और राहुल गांधी पे, जिन्होंने हिंदू आतंकवाद का आविष्कार किया। दूसरी बात, मैं एक तथ्य रख के अपनी बात खत्म करूंगा। मैं आपको तुष्टीकरण की इनकी राजनीति बताता हूं। अफजल गुरु ने मर्सी पिटीशन फाइल करी 2006 में राष्ट्रपति के सामने। 6 साल तक मर्सी पिटीशन डिसाइड नहीं करी, क्योंकि अफजल गुरु जो आतंकी था उसका धर्म देख के नहीं चाहते थे कि उसको फांसी की सजा हो। और इसलिए मैं कहता हूं, जिसे जाकिर नायक में शांति का मसीहा दिखाई देता है, जो आतंकियों को अपना मानता है, वो क्या भारत के साथ वफादारी करेगा? जवाब दीजिए छोटा सा, बाकी दोनों इंतजार कर रहे हैं। मैं उत्तर आ रही हूं दुबे जी, आ रही हूं। देखिए, क्योंकि ये पीछे के इतिहास में गए हैं, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि इनकी पार्टी का इतिहास है। मोरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान मिला था, और एलके अडवाणी साहब गए थे मजार पर, जिन्ना की मजार पर जाकर के माथा टेका था। किताब में लिखा था कि जिन्ना सेक्युलर लीडर है। नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने के समय उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया था, बाद में उसके जन्मदिन पर चले गए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, फिर आपने रेड कारपेट वेलकम दिया उनको, पठानकोट के अंदर आईएसआई को रेड कारपेट वेलकम दिया। अब फिर बीच में बोलोगे। आसिया अंद्राबी को यह बताओ कि जम्मू कश्मीर में जब आपकी सरकार थी, पोस्टर गर्ल क्यों बनाया आपने? ये बताइए ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पोस्टर गर्ल तो आप ही ने बनाया ना, तो शर्म आपको नहीं आनी चाहिए। बताइए ध्रुव सक्सेना कौन है? बताइए प्रदीप कुरेलकर कौन है? क्या उनके कनेक्शन नहीं है? आप ये बताइए कि ज्योति मल्होत्रा जो यूट्यूबर पकड़ी गई, उसके बीजेपी के नेताओं के साथ में क्या कनेक्शन है? अरे कनेक्शन आतंकवादियों से, आतंकवादी संगठनों से आपके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो श्रीनगर के अंदर कॉर्पोरेटर का चुनाव भी लड़े, आपके पद पर रहते। दुबे जी साथ नहीं दे रहे आपका सापरा साहब। दुबे जी भी कह रहे हैं कि भगवा आतंकवाद बोलना गलत था। दुबे जी, अंजना जी, हाल ही के कुछ दिनों में 2-3 फैसले आए हैं साहब। एक मुंबई के ब्लास्ट जो 2006, एक मिनट सप्रा साहब, हाल के कुछ दिनों में कुछ फैसले आए हैं जिस पर केंद्र सरकार को बहुत ही मुस्तैदी से काम करना होगा। एक 2006 में जब हमारे मुंबई के ब्लास्ट हुए, 19 साल के बाद फैसला आता है कि 12 लोग निर्दोष हैं। एक 2008 के केस में आज फैसला आता है कि इसमें से 7 लोग निर्दोष हैं। और एलजी साहब ने कहा था कि पहलगाम में जो हमला हुआ है वो हमारी खुफिया एजेंसियों की एक लापरवाही थी, हमारे अधिकारियों की। इन तीनों ही केस में वो अधिकारी जो शुरू से लिप्त हैं, उन पर कार्रवाई गौरव भाटिया जी की सरकार कैसे करेगी, कब करेगी, देश के सामने न्याय कब प्रस्तुत होगी, इस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। हम गौरव जी आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो तीनों केस हुए हाल के दिनों में, क्या आपकी सरकार इसको कड़ाई से फिर लड़ेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट में फिर से इस पर चर्चा होगी? क्या जो अधिकारी, अरे तो सरकार में आप बैठे हैं, आपके पास ताकत है, तो हम प्रभु किससे पूछेंगे? हम उसी से पूछेंगे ना जो ताकतवर है। इम्तियाज जलील जी, आज सापरा जी बहुत हैरान है। आज समझ गए, हाई स्पीड यू टर्न लिया है दुबे जी ने। दुबे जी ने शो के बीच में हाई स्पीड यू टर्न लिया है, कहीं से मैसेज आया है इनको। इम्तियाज जलील साहब, लेकिन बात इंसाफ का है, मामला बहुत गंभीर है, और वो ये है कि जस्टिस न सिर्फ डिलेड बल्कि जस्टिस डिनाइड भी है। अगर कोई नहीं है, मतलब किसी ने वहां धमाका नहीं किया, किसी ने वहां आतंकी हमले को अंजाम नहीं दिया, तो कसूरवार कौन है इसका?
क्योंकि अब आपको देखना होगा कि अंजना जी, शुरुआती में अगर किसी भी केस को आप ले लीजिए, हाई प्रोफाइल जितनी भी क्रिमिनल केसेस रहती हैं या टेररिज्म की केसेस रहती हैं, शुरुआती बॉचिंग अगर हो गई इन्वेस्टिगेशन की तो मुश्किल होता है। अंजना जी, सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि जिस तरीके से 2006 का जजमेंट आया, सभी राजनीतिक पार्टियां, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी भी थी, कांग्रेस भी थी, उद्धव ठाकरे सेना भी थी, अजीत पवार की एनसीपी भी थी और दूसरे पक्ष भी थे, सभी ने ये कहा कि ये जो 12 लोग ट्रेन ब्लास्ट के अंदर निर्दोष पाए गए हैं, ये जजमेंट हमको कबूल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। और महाराष्ट्र सरकार दौड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट में चले गई कि ये हमें मान्य नहीं है करके। अगर यही तर्क अगर लगाया जाए कि 17 साल के बाद अगर ये फैसला आता है कि साहब ये इसके अंदर सभी लोग निर्दोष है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना जिस तरह ट्रेन ब्लास्ट के मामले में सड़क के ऊपर आकर चिल्ला रही थी, उनकी वर्षा गायकवाड़ हो जाए या प्रियंका चतुर्वेदी, कम से कम उन परिवारों का अधिकार तो जरूर है जिन्होंने अपने 6 लोगों को खोया था कि उनको इस मामले में इंसाफ मिले। लेकिन ये केस भी राजनीति में धर्म की आहुति झेलता हुआ दिखाई दे रहा है।